जय हिंद टीम। ऑप्शन भारत, मैं ओपी सिंह ऑप्शन भारत के माध्यम से आप लोगों के बीच आज चुकंदर, जिसका अंग्रेजी नाम बीट रूट्स के बारे में चर्चा रखूंगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आज मेरा चर्चा का विषय चुकंदर और उसके साथ उसके पत्तों के ऊपर है। मित्रों, आज किसी विशेष बीमारी के ऊपर मैं चर्चा नहीं रखूंगा, क्योंकि जो चुकंदर है वो एक ऐसा कंदमूल है जो काफी विटामिन और काफी तत्वों से भरा पड़ा है। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, फाइबर, विटामिन सी, इन सब का एक बहुत अच्छा सोर्स है चुकंदर। और आप लोगों को जान के बहुत ही आनंद महसूस होगा कि आज मैंने चर्चा में किसी तरीके की बीमारी के बारे में नहीं रखा है। खून की कमी से लेकर प्रतिरोधक क्षमता, बाल झड़ना, त्वचा को सुरक्षित रखना, बीपी को कंट्रोल रखना, नाइट्रिक ऑक्सीडेंट, आंतों को साफ रखना, जठर को साफ रखना, काफी सारी बीमारियों के ऊपर हम इसको प्रयोग में लेते हैं। एक एक करके मैं आप इसका प्रयोग बताना शुरू करूंगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि ऑप्शन भारत हमेशा आपको कुछ दुर्लभ बातें बताती हैं जो काफी कम जगहों पे या यूट्यूब या किसी और सोर्सों से आपको पता लगे। तो आज मैं चुकंदर को सबसे पहले मैं इसके पत्तों के बारे में बताना शुरू करूंगा। फल तो बहुत ही लाभदायक है, पत्ते, इसके जो पत्ते हैं, चुकंदर के जो पत्ते हैं, इसको फेंकिए मत। चुकंदर के पत्तों का जो प्रयोग है वो आप बालों के झड़ने और बालों में डैंड्रफ होने के मामले में बहुत प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, दोनों चीजों में काम करता है। बेसिकली डैंड्रफ के वजह से बाल झड़ते हैं, तो आप इसके पत्तों को, जितना आपको पत्ता मिल जाए, उसको 1 लीटर पानी के अंदर उबाल के पत्तों को, और आप उस पानी को 750 ml बना लें, मतलब 1/3 उसका पानी को सुखाने के बाद उस पत्तों को आप, अगर उस पत्तों को उबालने के बाद उस पत्तों से अगर आप बाल को धोते हैं तो आपको बाल झड़ने की जो एक समस्या है वो से निजात मिलेगी। इसी के साथ मैं बता दूं, इसी पत्तों के साथ की बात बता दूं, जिन लोगों के पेट में पथरी होती है, पथरी को ठीक करने के लिए, चाहे वो गुर्दे की पथरी हो, इसके प्रयोग को लाभकारक माना गया है। अगर आप इसके पत्तों को उबाल कर अगर आप पीते हैं तो वो पथरी के रोग में भी आपको फायदेमंद है। मित्रों, मैं बहुत ही जल्दी इस चीजों को बताऊंगा। एंटी एजिंग फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं इसके अंदर। एंटी एजिंग कैसे? क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है, शरीर में O2 ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ा देता है कि लोग इससे एंटी एजिंग के रूप में, इसको प्रतिरोधक क्षमता के रूप में भी इसको प्रयोग में लेते हैं। पोटेशियम बहुत ज्यादा मिलने की वजह से बालों के झड़ने को, प्रोसेस को ये रोकता है। मैं आपको बता दूं कि चुकंदर आप प्रयोग में खाने के तरीके से भी ले सकते हैं, और बाहरी प्रयोग में इसको पीसे स्लाइस काट के आप उसको भी प्रयोग में ले सकते हैं। आपको बताऊं कि लीवर के कार्य में ना ये बहुत ज्यादा सुधार देता है। गलूथाथियोन, और साथ में आपको ये बता दूं कि अगर किसी को एनीमिया है, प्रोलॉन्ग्ड बीमार है, बंदा काफी दिनों से बीमार चल रहा है, बीमारी से वो उठा है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसका शरीर को एक बहुत ही अच्छे तरीके से एनर्जीज मिलता रहे और परमानेंट वो मजबूत हो, तो वो एनीमिया की खामी को पूरी करता है ये, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है। कई बार होता है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से सूजन होता है, जलन होता है। आप छोड़ दीजिए उन सब चिंताओं को। आपको जब भी चुकंदर मिलता है, आप चुकंदर का प्रयोग करना शुरू कर दें। अगर चुकंदर के रस के साथ आप गाजर का रस, टमाटर का रस भी प्रयोग में ले लेते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद आपके लिए होता है। जिन लोगों को, देखिए, मैं बुजुर्गों के बारे में कहना चाहूंगा। बुजुर्गों को एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं डिमेंशिया। अब इसके बारे में पढ़ लीजिए। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जो बुजुर्गों में अक्सर होती है। आप उस चीज को, उस बीमारी के लिए आप चुकंदर का प्रयोग कर सकते हैं। चुकंदर उसमें बहुत ही लाभप्रद है। बीपी कंट्रोल करने के लिए भी आप इसको प्रयोग में लेते हैं। जो शुगर का लेवल है, जो डायबिटिक हैं, जो मधुमेह से संबंधित हैं, शुगर के लोगों के लिए भी ये ज्यादा फायदेमंद इसलिए है क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, फाइबर भी अच्छा है इसका।
चुकंदर में इतना अच्छा फाइबर पाया जाता है, अगर आप इसको प्रयोग में लेते हैं तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी मैं कहूँ औषधि भी है। लोग इसको सलाद के रूप में भी प्रयोग में लेते हैं, सब्जियों के रूप में भी प्रयोग में लेते हैं। इसमें अल्फा लॉइपिक एसिड पाने के वजह से, नाइट्रिक ऑक्साइड पाने के वजह से ये जठर और आंत को, एक होता है ना, हम लोग आजकल डिटॉक्सिफिकेशन के फॉर्मूला पे चलते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन में ये बहुत ही कामयाब है। आप इसके रस को पीना शुरू करें, कंटिन्यू पिए, ज्यादा पीने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। 30 ml 50 ml आप ले सकते हैं, दिन में 2 बार लें, 1 बार लें, कंटिन्यू लें, 5-6 दिन तक लें, आप इसका फायदा उठा सकते हैं इससे। जो प्रेग्नेंट है लेडीज, मौसमी वगैरह जो उनको मौके पे कहा जाता है, अगर आपको उस टाइम में अगर चुकंदर का रस मिलता है तो आप जरूर दें। प्रेग्नेंट लेडीज को चुकंदर का रस जरूर दें, जिससे कि उसमें फोलिक एसिड बहुत अच्छा होता है, जिसके वजह से उनके जो ओवरीज के जो है, जो बच्चे हैं, जो अंदर शिशु पल रहा है, उसको भी बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। कई लोगों को हल्की हल्की ट्यूमर्स होती है शरीर में, गांठों का एक रहता है प्रभाव, ट्यूमर्स। ये बीमारी ट्यूमर को बढ़ने से रोकता है, ठीक नहीं करता, मगर अगर आपके बॉडी में ट्यूमर्स बनने की प्रकृति है और अक्सर होती है, तो आप उनको इसके लिए भी प्रयोग में, ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप इस चीज को देखें, ये वैसे प्राकृतिक ने इनको बनाया भी अपने तरीके से है, लाल रंग है, और मतलब ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ज्यादा ये फायदा होता है। दांतों को मजबूत करने के लिए इसका रस बहुत फायदा है। बहुत सारी कम दवाइयां हैं जो कैल्शियम के तौर पे दांतों के लिए आती है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस शरीर में किसी भी तरीके के आपको दांतों और हड्डियों को मजबूत करने के लिए कोई रामबाण अगर चीज है तो वह है चुकंदर, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बीट रूट। मैग्नीशियम का बहुत बड़ा स्रोत है ये। जिन लोगों को कब्ज रहती है, अब लोग सोचते हो कि कब्ज तो आज एक आम बीमारी है, जिन लोगों को कब्ज रहती है, मैं उनको ये राय दूंगा, उनको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि वो 30 ml या 50 ml चुकंदर का रस लेना शुरू करें। उनसे उनके जो एक प्रॉब्लम्स रहती है कब्ज की, हमेशा कब्ज रहती है, वो 5-6 दिन आप लेकर देखें, आपको इससे भी फायदा होगा। इसका कारण क्या होता है, क्यों फायदा मिलता है? ये स्टूल को नरम कर देता है। जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, उस स्टूल को नरम कर देता है। जब भी आप स्टूल पास करने जाते हैं तो बड़ा इजीली है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक खुराक में काम नहीं करती। जब भी आपको चुकंदर का प्रयोग करना है, बहुत ही कम मात्रा में करें, थोड़ा सा कंटिन्यू करें, क्योंकि इसका कुछ नुकसान भी होते हैं। जो किडनी के मरीज होते हैं उनको हम लोग मना करते हैं कि वो ना लें, क्योंकि इसमें उल्टी होने के थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं। जिनको लो बीपी होती है वो भी थोड़ा सा कम प्रयोग रखें, बाकी प्रयोग करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जब से सबसे ज्यादा जो फायदेमंद चीजों के ऊपर मैं लेता जाऊंगा, बताऊंगा कि इसमें बेटा साइनिन फाइबर मिलने के वजह से जो सहन शक्ति है, जो हम लोग, एक होता है ना कि हम बहुत ज्यादा टेम्पर्ड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, सहन शक्तियां कम हो जाती हैं, तो उसके लिए चुकंदर एक बहुत ही बड़ी हम लोगों के लिए एक विटामिन के तौर पे हम लोगों के काम आता है। जो लोग चाहते हैं कि हमारी त्वचा थोड़ी सी गोरी हो जाए, मैं आपको बताऊं, अगर आप चुकंदर के पीसेस को काट लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस को काट के अगर आप इसको अपने फेस पे, या ये बेसिकली इसमें होता क्या है कि चेहरे के दाग धब्बे को ये खत्म करने में बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कभी आप देखेंगे, जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि हम चुकंदर का प्रयोग करना चाहते हैं, तो चुकंदर के प्रयोग के लिए आप एंटी एजिंग में इसको प्रयोग में ले सकते हैं, त्वचा की रक्षा करने के लिए ले सकते हैं, लीवर के कार्य को सुधार करने में इसको ले सकते हैं, एनीमिया खून की कमी में इसे ले सकते हैं, प्रतिरोधक क्षमता, जिससे प्रतिरोधक क्षमता बने उसमें ले सकते हैं, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड GO2 को इतना ज्यादा बढ़ाता है कि आप स्टेमिना में ले सकते हैं, डेमेंशिया जो बुजुर्गों में होती है उसके लिए प्रयोग में ले सकते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसीलिए जठर और आंतों की सफाई और शरीर के पीलापन को लालपन में ले आने के लिए आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज अगर इसको ले तो जो उनके भ्रूण में या जो बच्चा जो उनके शिशु जो उनके पेट में, उनके लिए भी फायदेमंद है। ऑस्टियोपोरोसिस में ट्यूमर को रोकता है, कब्ज को कम करता है, पथरी को निकालने में काम आता है। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि जो ये चुकंदर है या जो बीट रूट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए कार्यरत है। तो जब भी कभी आपको इस मौसम में, जब भी किसी मौसम में आपको ये दिखता है, मिलता है, तो आप ज्यादातर ये ट्राई करें कि आप
जरूर इसका प्रयोग करें, क्योंकि ये जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही स्वस्थ है, ये बहुत ही स्वस्थ तरीके से शरीर को भी काम करता है। और उसके पत्तों को अगर हम उबाल के करते हैं तो मैंने जैसे बताया कि जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, रूसी की प्रॉब्लम्स होती है, वो भी इससे सॉल्व होता है। इसके पत्तों को पानी में उबाल कर लेने से पथरी में भी हम इससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो इस तरीके मित्रगण मैं बताऊं कि आप ऑप्शन भारत के माध्यम से हमेशा आप किसी भी तरीके की बीमारियों के बारे में जानकारी लेते रहिए। और मैं ओपी सिंह वचनबद्ध हूं, मेरे संपूर्ण राष्ट्र में जुड़े हुए जो मेरे आयुर्वेदाचार्य हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग हमेशा आपको नई नई जानकारियां देते रहते हैं, तथ्य तरीके की जानकारियां देते रहते हैं। और उसी जानकारी के जरिए आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपनी देखभाल कर सकते हैं। तो मैं ऑप्शन भारत फेसबुक, ऑप्शन भारत ट्विटर, ऑप्शन भारत इंस्टाग्राम और ऑप्शन भारत के यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद रहता हूं। आप कभी भी किसी भी तरीके से कमेंट बॉक्स में डाल के आप इन चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसी तरीके बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टीम ऑप्शन भारत भारत वर्ष के अनुभवी चिकित्सक एवं आयुर्वेदाचार्यों के सानिध्य में आयुर्वेद जगत का एक प्रयास, एक पहल संपूर्ण मानव समाज के स्वास्थ्य